Let's discuss what capital did Michelin need to set up his जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. कितनी उन्होंने एक मशीन पे लगा सकते हैं अगर, और ज़मीन अगर अपनी नहीं है तो ज़मीन पे कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, वट कैपिटल डिड, और उनको कितनी अपने लिए चाहिए थी. सो मिशेल को मोस्टली एक मशीन ही लेनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने अगर जगह उनके पास, सपोज कर लेते हैं कि अपनी जगह का टुकड़ा था, कोई इसमें ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा लैंड से ही काम चल जाएगा, कि ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा लैंड चाहिए. एंड हु प्रोवाइड्स लेबर इन दिस केस, हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस. एंड कैन यू गेस वाई मिशेल इज़ अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, कि एक हैंडसम अमाउंट ही मिल रहा है, कोई अच्छा प्रॉफिट बढ़ा नहीं पा रहे हैं वो अपना. और हु प्रोवाइड्स लेबर इन दिस केस, लेबर तो वो अपने घर की ही लगाएंगे बच्चों, जैसे उनकी मिसेज है या उनके बच्चे हैं, उसके भाई हैं, हो सकता है कि वो 2-3 जने हैं और 2-3 जनों से काम चल जाएगा. गुड़ के लिए इतना कोई ज़्यादा, अगर छोटे स्मॉल स्केल पे हैं तो इतनी लेबर की ज़रूरत नहीं है. एंड कैन यू गेस वाई मिशेल इज अनेबल टू इंक्रीज, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिकॉज द प्रोडक्शन इज़ लोअर, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, मेथड ओल्ड है उनका, और उनका जो पैसा है अभी 5-6 साल तक जो उनको कैपिटल अपनी, जो अगर उन्होंने मशीन परचेज़ करी है उसको ऊपर लोन लिया है, तो उसको जो उनको अर्निंग हो रही है उसी में चली जाएगी उनको लोन रीपे करने में. तो इसलिए भी कह सकते हैं कि 5-6 ईयर्स तक तो उनका प्रॉफिट वैसे भी कम रहेगा अगर उन्होंने लोन लिया है शुगर कैन मशीन के लिए. और मोस्टली फार्मर्स लेते भी हैं क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कैपिटल नहीं होती. एंड कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स व्हेन ही माइट फेस अ लॉस, उनको लॉस कब हो सकता है, कुछ ऐसी कंडीशंस आप एज्यूम कर सकते हो सकता है बच्चों, जब मौसम की वजह से हो सकता है. एक तो कि शुगर जो है महंगा, शुगर कैन गन्ना महंगा मिलेगा उनको, तो और जैगरी का इतना जो मार्केट में है परचेजिंग के लिए नहीं मिल पाएगा उनको. या फिर हो सकता है कि किसी वजह से उनका गुड़ ना बिके और वो मौसम के अनुसार ख़राब हो जाए, मार्केट में लेट जाए बिकने के लिए, और पड़े पड़े उसमें ख़राब हो सकता है गुड़ भी, तब भी उनको प्रॉफिट कम होगा. एंड वाई डज मिस्टर सेल इज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज, क्योंकि विलेज में प्रोडक्शन ही नहीं है. विलेज में प्रोडक्शन तो है, सॉरी कंजप्शन नहीं है. कंजप्शन गुड़ की, वो इतना गुड़ बना लेते हैं, और हो सकता है उनके जैसे 2-3 फार्मर्स और भी हों, तो वहाँ पर छोटे से गांव में कितनी कंजप्शन हो जाएगी, लोग 1 बार 2 बार 3 बार ले लेंगे. बट जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो नियरेस्ट टाउन में ही है, और वहाँ पर डिमांड भी है और वहाँ पर बनाने वाले भी कम है, तो वहाँ जाके उनको अपना परचेज सेल करना ही पड़ रहा है ताकि उनकी कंजप्शन, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो ईजिली कंज्यूम हो जाए. नाउ फिर आते हैं थर्ड फैक्टर पे, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. नाउ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड. अब देखो बच्चों, वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग खेती ही कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि वहाँ पे लोगों की ज़रूरतों का सामान भी रखते हों, जैसे कि करियाना आइटम जो हमारी डेली नीड के आइटम्स हैं. उसके बाद आ सकता है क्लॉथिंग आइटम्स हैं, क्लॉथ की दुकानें हों 2-3 हों. फिर बिजली के सामान की दुकानें हो सकती हैं, और उससे जुड़ी 2-3 दुकानें जो जनरल मर्चेंट्स की हो सकती हैं, गुड्स की हो सकती हैं. ऐसी 2-3 शॉप्स हो सकती हैं जो डेली रिक्वायरमेंट में हमारे काम आती हैं. हाँ, बट जैसे कि अगर उनको सपोज़ कोई बड़ा मटेरियल परचेज़ करना है तो बड़ी दुकानें हो सकता है आपको छोटे गांव में ना मिले, फिर वो गांव के लोग अपने नियरेस्ट टाउन में जाते हैं या नियरेस्ट सिटी में जाते हैं, जैसा उनको कन्वीनियंट लगता है. नाउ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आर नॉट मैनी इन पालमपुर, इतने ज़्यादा नहीं है. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज. ऐसा ही होता है, बहुत सालों से ऐसा ही ये चल रहा है कि जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, वो होलसेल में यानी बल्क क्वांटिटी में अपना जो परचेजिंग है वो करते हैं नियरेस्ट सिटी से, और फिर उनको स्टोर करते हैं थोड़ी देर के लिए अपने शॉप्स के अंदर, और धीरे जैसे जैसे कस्टमर आता है उनको सेल करते रहते हैं, जो फिर उसके बाद उनको अर्नेबल प्रॉफिट आ जाता है. नाउ you will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. ऐसा होता है गांव में, अगर एक ही दुकान है, अगर वो फेमस है तो वो सभी समान तरह का सामान रखते हैं, कि गांव के जो लोगों को एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाता है. वो पेन भी हो सकता है, आपकी डेली न्यूज़ का कॉपी हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, क्लॉथ अंडरगारमेंट्स टाइप हो सकते हैं, और किराना आइटम्स तो बच्चों हैं ही हैं. और वो हो सकता है कि बच्चों टी सेलिंग का काम भी उनके आगे खोखा लगा रहता है. कई बार ऐसा भी होता है कि आगे चाय का खोखा भी लगा रहता है, जिससे एक ही जगह पे लोगों का आना जाना बना रहता है. ऐसी शॉप्स कम होती हैं और वहीं से लोगों को अपनी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है, क्योंकि गांव इतने बड़े नहीं होते, एक ही जगह पे जाकर उनको ईजिली अवेलेबल हो जाता है.
And a few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of space to open small shops. They sell eatables like vegetables or curry, pakoras. Vendors, street vendors, they may open a food shop or a food street, food ready type, etc. They can also open these shops, or they can also sell vegetables like that, so that they can use the nearest the land which is not of used in farming, so they can use that land in the other activities. Let us take an example. Now Kareem has opened a computer class center in the village, and in recent years a large number of students have been attending college in Shahpur town. Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were two women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house, overlooking the market. High school students have now started attending them in good numbers. So यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, जो करीम था उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि जो बच्चे हैं, जो हायर स्कूल के बच्चे हैं 10th से ऊपर के, वो कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने के लिए शाहपुर जाते हैं. तो उसने सोचा कि मेरे पास जगह है, तो मैं क्यों ना थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने यहीं पर कंप्यूटर क्लासेस ओपन करूं, और जो बच्चे हैं उनको दूर ना जाना पड़े क्लासेस के लिए, वो अपने गांव में ही अपने घर के पास ही लगा लेंगे. और उसने देखा कि जो दो वीमेन थी, उसने कितनी बड़ी बात सोची कि वीमेन एम्पावरमेंट की बात सोची. नहीं तो विलेजेस में ऐसा नहीं होता, लोग शर्माते हैं उनको कई बार तो उनको परमिशन ही नहीं मिलती कि वो जाकर जॉब कर सकें. उनको नहीं, दे वर नॉट परमिटेड टू गो आउटसाइड एंड डू अर्न सम मनी फॉर देयर सर्वाइवर और सम अदर थिंग्स. बट Kareem had decided to give the job to two women also who have the degree in computer applications, and he decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house. जो उनका बाहर का एक कमरा खाली पड़ा था, उसने वहीं पर सेटअप करवाया और अपनी इनकम शुरू करी. Now, in what way is Kareem Capitals and Labor different from मिश्री लाल? बहुत ईजी है बताना. कैपिटल भी उसको ज़्यादा लगेगी करीम की, बट और जो उसने लेबर्स रखे हैं वो स्किल्ड लेबर्स रखे हैं. यस, वहाँ पर हाथ का काम नहीं है, वहाँ पर दिमाग का काम है. ये सबसे बड़ी बात है स्किल्ड और अनस्किल्ड में, कि जहाँ पर दिमाग से काम ज़्यादा हो वो स्किल्ड लेबर में आता है, और जहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपको पता है 2 बार काम करना है, डेट्स इट, इसके अलावा कोई काम नहीं है, डेट इज़ द अनस्किल्ड लेबर. वो अनस्किल्ड लेबर में काम होते हैं. एक सेमी स्किल्ड होते हैं जिसमें दोनों तरह के काम की जरूरत होती है, दिमाग की भी और हाथ की भी. जो हमारे फैक्ट्रीज में मोस्टली लेबर होते हैं वो सेमी स्किल्ड होते हैं. एंड वाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर? डिस्कस द पॉसिबल रीज़न. ऐसा भी क्या हुआ कि किसी ने पहले, हो सकता है इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, कि हो सकता है उनके पास प्रॉपर कैपिटल ना बन पाई हो, और मोस्टली किसी को माइंड में आइडिया स्ट्रक ना किया हो, और पहले इतनी पॉपुलेशन ना होती हो जो बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं, और अब एकदम से उनकी पॉपुलेशन सामने आई, तभी उनके माइंड में ये आइडिया आया. ऐसे बहुत से पॉसिबल रीज़न्स हैं. आप भी सोच सकते हैं कि ऐसे और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. Now, transport, a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj, including rickshawalas, tongawalas, jeep, truck drivers, tractor, and people driving by their self vehicles, and by the also people, there are people who are driving the traditional bullock cart and bogie. अभी बोगी भी आपको मिल सकती है गाँव में, झूठा बोगी जिसको हम बोलते हैं. आगे बैल, भैंस या घोड़ा बंधा हो सकता है, और पीछे एक गड्ढा सा बोगी होती है जिस पे बैठ के वो अपने विलेजेस का सामान, जैसे कि घास वगैरह या और भी कोई सामान, किराने का सामान, जो अगर शहर से आना है तो ऐसा सामान, जो भी तरह का सामान है वो उस पर लेके जा सकते हैं. इसलिए बहुत ही चीप और ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा मेथड ने तो नहीं कहा जाएगा, एक चीप मेथड बोल सकते हैं, कि उसमें कुछ लगता नहीं है क्योंकि फ्यूल यूज़ नहीं होता है. बट इसमें एनिमल क्रूरल्टी सामने आती है, कि जो कि आजकल बैन हुआ है पैटा की हेल्प से. तो इसमें ये अभी ट्रेडिशनल से हट गए हैं. पैटा का कहना ये है कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करिए, और जो क्रूअल्टी टू द एनिमल्स हैं, देवर जो ऐसे जो लोग होते हैं, देवर वेरी क्रूअल टू द एनिमल्स, एंड दे डिडंट थिंक अबाउट द life of the animal sometimes. So the ferry people and the goods from one place to another, and in return get paid for it. जो चक्कर लगाने वाले होते हैं, लोगों को एक स्थान से और सामान को दूसरी जगह से लेके जाते हैं, और इसके लिए उनको पैसा मिलता है. ये भी एक
अर्निंग ऑफ मनी होती है उनको, ऐसे भी बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एंड द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, और लोगों को अपनी फसल भी लेके जानी है। कुछ लोगों के पास तो अपने खुद के ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो डेली व्यापार करने जा रहे हैं, उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, और जिससे जो दूसरों के लिए है वो एक इनकम का सोर्स है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Kishora is a farm laborer. Like other such laborers, Kishora found it difficult to meet his family needs from a small land and or from the wages he received. बहुत ही एक फार्म लेबर था, उसको बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी। A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless household, जिनके पास जगह नहीं होती थी, अपना ज़मीन का टुकड़ा नहीं था और जो दूसरे खेतों में काम करते थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप चीप रेट पे लोन ले सकते हैं और बाद में रीपे करिए हमें, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप पैसा लीजिए और अपना एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ पर उनके लिए थी जो लैंडलेस थे। एंड किशोरा बॉट अ बुफेलो विद दिस मनी, ही नाउ सेल्स द बुफेलोज मिल्क, एंड फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बुफेलो एंड यूजेज इट ट्रांसपोर्ट टू वेरियस आइटम्स। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Shapur with a load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some years back. और इससे जो है किशोरा की इनकम नेचुरली बढ़ गई। पहले सिर्फ वो उसके पास एक ही इनकम ऑफ सोर्स था कि वो सिर्फ काम करके ही अपना तनख्वाह ले पाता था। अब उसके पास 2-3 मल्टीपल सोर्सेज हैं। एक तो वो बुफेलो मिल्क भी सेल कर रहा है, बुफेलो कार्ट भी चला रहा है, और उससे भी उसको अच्छी इनकम हो रही है। नाउ व्हाट इज़ किशोराज फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट डू थिंक अबाउट वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल में तो देखो, उनको बच्चों सिर्फ कैटल के लिए फीड चाहिए, और ऐसा अभी उनको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में है उनको पहले बुलॉक एक पड़ेगी जो उसने लोन के थ्रू करा, एक बोगी परचेज करनी पड़ेगी, और एंड इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इस किशोरा इन्वॉल्व? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व है ही है, गुड़ को लेके जा रहा है, और कमोडिटीज़ जो हैं गांव वालों की वो लेके जा रहे हैं। एंड वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स? येस, ही हैज़ वेरी मच बेनिफिटेड। अगर रोड्स ना होती ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स तो हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर मीन्स के लिए जरिया ही ना मिले, रोड्स ही ना मिले, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो सड़कें होती हैं वो तरक्की का रास्ता खोलती हैं किसी भी जगह के लिए। ये बातें आज भी कही जाती हैं इकोनॉमी में कि अगर सड़कें ही जो है तरक्की का रास्ता हमेशा खोलती हैं किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्मॉल, इवन फॉर अ कंट्री और इवन फॉर अ स्मॉलेस्ट विलेज। येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन ऑफ अ इकोनॉमी आर द रोड्स ऑल्सो। क्योंकि बेटर रोड्स नहीं होंगी, अगर रोड्स तो है कच्ची सड़कें हैं तो आने जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, उनके चक्कर कम लगेंगे उससे, और उनकी जो बुलक कॉट है उसको भी नुकसान होगा। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड नाउ वी हैव लेफ्ट विद द एक्सरसाइजेज एंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर विच यू हैव टू स्टडी द समरी, and this is a very important chapter from your NCERT text point view, and it involves many extra questions also, NTSC questions also being there from this chapter. So you take a brief reading of the summary and then we will discuss if you have any problem. So till then, students, I hope you all were studying very well, and team VMC is always with you. So till then, have a good day, good afternoon students. Thank you.